सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बत्रा चैरिटेबल क्लिनिक में एक विशाल हृदय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 रोगियों की निःशुल्क जांच डॉक्टर रमेश बत्रा तथा दिल्ली गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर मंत्री और डॉक्टर आशीष जैन द्वारा की गई। इस अवसर पर बत्रा चैरिटेबल क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर रमेश बत्रा ने बताया कि वो आम जन समुदाय की सेवा समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहेंगे। इस अवसर पर रोग से बचाव के लिए उपाय एवं सुझाव बताए। शिविर में ब्लड शुगर, ईसीजी, इको, HbA1c की निःशुल्क जांच की गई। आए हुए विशेषज्ञों ने रोगियों को सलाह दी कि हार्ट अटैक से बचने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए तथा नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। डॉक्टर रमेश बत्रा ने बताया कि सर्दियों के दिनों में हृदय रोगियों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्लॉट्स बनने का खतरा बना रहता है। खून देने वाली नसों में सिकुड़न हो जाती है, जो हृदयाघात का बड़ा कारण बनती है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और यह भी हृदयाघात का कारण बनता है, क्योंकि सर्दियों में खान पान ज्यादा हो जाता है और ठंड के कारण इंसान फिजिकल वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण शुगर के रोगियों की शुगर बढ़ जाती है। चिकनाई युक्त चीजों के सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हृदयाघात और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सर्दियों के दिनों में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि कंट्रोल में रहने चाहिए। उसके लिए जरूरी है नियमित जांच करवाई जाए, व्यायाम किया जाए और अपने भोजन में घी मक्खन का प्रयोग कम से कम किया जाए। नमक कम खाएं, धूम्रपान ना करें। प्राय देखा गया है कि 25 से 30 साल के युवा कहीं पर शादी में डांस कर रहे हैं और वो गिरते ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। पोस्ट कोरोना के कारण हृदयाघात के केसों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अपनी जीवन शैली को बदलकर स्वस्थ और निरोगी रहा जा सकता है। बत्रा चैरिटेबल क्लिनिक और रोटरी क्लब सोनीपत मिड टाउन की तरफ से ये एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 250 मरीजों की जांच की गई। उनको परामर्श के अलावा ईसीजी, ब्लड शुगर, HbA1c वो टेस्ट होता है जो शुगर के पिछले 3 महीने की हमें जानकारी देता है कि शुगर 3 महीने कंट्रोल रही या नहीं रही, और कलर डॉपलर इको, ये टेस्ट यहाँ पे फ्री किए गए। उस कैंप में एक मैं, डॉक्टर आर मंत्री, डॉक्टर आशीष जैन जो कि गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से आए थे, इन तीनों डॉक्टरों ने उन सब मरीजों की जांच की और रोगियों को ये बताया गया कि हार्ट अटैक से हमें कैसे बचाव करना है। ये जानकारी रोगियों को हमने दी। डॉक्टर साहब, पिछले जनवरी दिसंबर में प्राय देखा गया कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बहुत सारी मौतें हुई हैं, तो क्या कारण रहता है इसके पीछे और कैसे बचा जा सकता है? सर्दियों में ब्लड प्रेशर, सर्दियों में हार्ट अटैक कारण 5-6 कारण हैं जिनसे हार्ट अटैक रोगियों को ज़्यादा होता है। नंबर 1, सर्दी में हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, तो क्लॉटिंग होने का और नस के बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को खून दे रही हैं, उनको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनका स्पैज्म हो जाता है, उनकी सिकुड़न हो जाती है सर्दी के कारण, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। तीसरा, सर्दियों में मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पता नहीं चलता, हार्ट अटैक हो जाता है। चौथा, सर्दियों में शुगर बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। सर्दियों के अंदर हमारा खान पीन ज़्यादा होता है, हम फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो हम लोग सब लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जनरली हमने देखा है कि सर्दियों में हम लोग बाहर नहीं निकलते, सैर नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण रहता है कि जिसके कारण मरीजों को हार्ट अटैक की संभावना सर्दियों में ज़्यादा होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सर्दी हो या गर्मी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब कंट्रोल में रहने चाहिए। उसके लिए घी मक्खन का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। नमक जो सब्जी में होता है केवल वही नमक खाएं। शुगर को बिल्कुल टाइट कंट्रोल रखें। HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है शुगर का, बिल्कुल कंट्रोल रहना चाहिए। अगर हम ये सब ध्यान रखेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। हमने देश भर में देखा है कि 25 साल, 30 साल, 22 साल के लड़के डांस कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सडनली गिरते हैं, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है, खेलते खेलते डेथ हो रही है। कुछ असर कोरोना का भी है। कोरोना के कारण भी जो हमारे खून का गाढ़ापन है वो बढ़ा है,
और खून के गाढ़ापन के बढ़ने से मृत्यु दर कोरोना पोस्ट कोरोना इफेक्ट इसे कहते हैं, जिसके कारण हम सब लोगों को हार्ट अटैक की ये त्रासदी ज़्यादा देखने को मिल रही है।